हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। पॉलिटी की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट 19 करेंगे, जिसमें हम निर्वाचन आयोग के एमसीक्यूज हल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री? तो निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? 1947 में, 1950 में, 1949 में, 1952 में? तो 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे स्वतंत्रता के बाद। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मावलकर, टी स्वामीनाथन, केवी के सुंदरम, सुकुमार सेन? सुकुमार सेन जो है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। यह हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, उपचुनाव कराया जाता है 3 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, कभी भी? तो उपचुनाव हम जो है चुनाव आयोग कभी भी करा सकता है। किसी भी जो है कोई भी चुनाव विघटन या भंग होने पर उपचुनाव कराया जा सकता है कभी भी। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? संसद को, चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये अधिकार जो है चुनाव आयोग को है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 320 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 322 में? अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के का उल्लेख है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय प्रशासन की, मुख्यमंत्री की, निर्वाचन आयोग की, राष्ट्रपति की? तो ये भी जिम्मेदारी जो है निर्वाचन आयोग की है। यहाँ भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? देखिए, पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसकी 21 वर्ष को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वो संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में, 1989 में, 1990 में या फिर 1991 में? तो वो हुआ था 1989 में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 1989 में कौन सा संविधान संशोधन था वो? 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? मतदान प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 24 घंटे पहले, मतदान प्रारंभ होने के 48 घंटे पहले, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार, जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, या फिर मतदान के समय जब कोई अंतर ना हो? तो मतदान समाप्त होने समय के पूर्ण होने से पहले। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। जब भी लोकसभा भंग हो जाए, समय के पूर्ण होने से पहले जब भी लोकसभा भंग हो जाए तो मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त?
तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्य निर्वाचन आयोग की पदाविधि होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले इनमें से पूर्ण हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो यहाँ हमारा पहला ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा। तो ये आयोग नहीं है, ये है आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदाविधि, पदाविधि का मतलब होता है कि रिटायरमेंट की उम्र क्या होती है उसकी, अपने पद पर जब वो आता है 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, इनमें से ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। तो यहाँ पे होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। क्वेश्चन नंबर 16, जो है टाइपिंग में थोड़ी सी जो मिस्टेक होगी है, यह मुख्य, यहाँ होना चाहिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? 7 दिन के, 30 दिन के, 10 दिन के, 15 दिन के। तो 7 दिनों के अंदर हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 7 दिनों के अंदर। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रमाणित कदाचार के आधार पर, कदाचार का मतलब होता है अपने पद का दुरुपयोग करना। इसके लिए जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का होना बहुत जरूरी है, तभी जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है संसद, प्रधानमंत्री, संविधान, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, संविधान। संविधान निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 20, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? 1996 से, 1997 से, 1998 से, 2000 से। तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर 3 है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? 1990 में, 1991 में, 1994 में, 1992 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, 1994 में। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। 18 वर्ष, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, भारत निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? फ्रांस के, अमेरिका के, ब्रिटेन के या फिर रूस के। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर होगा, ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व, भूभागीय प्रतिनिधित्व। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, भूभागीय प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया है? 1984 में, 1985 में, 1986 में
या फिर 1988 में? तो 1985 में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारत की संसद में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। क्वेश्चन नंबर 26, मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ऐसे कानून अधिनियमित करना जिससे कष्ट पहुंचे, अमीरों को वोट देने का अधिकार, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार, या फिर वोट देने का अधिकार। तो मताधिकार का जो अर्थ है ये भी नहीं है कि कष्ट पहुंचे, नियमित कानून बनाना, अमीरों को वोट देना, गरीबों को वोट देना। मताधिकार का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, वो सबको है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पर व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़कर कितनी कर दी गई थी? तो यहाँ जो है थोड़ा मिसप्रिंट है, राशि अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 16 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा 16 लाख। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 64वें संविधान संशोधन द्वारा, 62वें संविधान संशोधन द्वारा, 60वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही जो राइट आंसर होगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है जिसने पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 2 या 2 से अधिक राज्यों में, देश की राजधानी में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में, सभी राज्यों में। तो जिस भी राजनीतिक दल ने 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? पारदर्शी प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, सामान्य प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, भारत में आम चुनाव पारदर्शी प्रतिनिधित्व सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 31, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। तो संसद के चुनाव में मत देने का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने, जनता दल ने, या फिर जनता पार्टी ने? तो जनता पार्टी ने। यहाँ हमारा जनता पार्टी नहीं, जनता दल। हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, जनता दल। वे कौन से 2 प्रधानमंत्री थे? एक थे देवगौड़ा, दूसरे थे इंद्र कुमार गुजराल। क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? बाड़मेर राजस्थान, अरुणाचल पश्चिम अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल पूर्व उत्तरांचल। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसदीय चुनाव क्षेत्र जो सबसे बड़ा है वो है लद्दाख का। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 34, संवैधानिक राजसी का अर्थ है राजा द्वारा संविधान की रचना करना, राजा द्वारा संविधान को परिभाषित करना, जनता द्वारा राजा को चुना जाना, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। तो यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, संविधान द्वारा, नहीं सॉरी 3 नहीं, यहाँ हमारा 4th आंसर राइट होगा, संविधान द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का दूसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन,
SP सेन वर्मा, KVK सुंदरम, T स्वामीनाथन। तो सुकुमार सेन जो थे प्रथम चुनाव आयुक्त थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। लेकिन दूसरे कौन थे? KVK सुंदरम। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा। KVK सुंदरम जो है भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और ये कब बने थे? ये बने थे 1952 में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त कराना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग जो है विधायक, सांसद के चुनाव करवाता है और सांसद ही जो है प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का महासचिव। तो महाधिवक्ता, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर होगा, महाधिवक्ता। अगर यही चीज देश के लिए या भारत के लिए पूछी जाए तो महान्यायवादी होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से एक भारत संघ का वह सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। झारखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 39, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के एकीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, या द्विभाजन कानून पर? हमारा यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर होगा, सत्ता के केंद्रीयकरण पर। पंचायती राज जो है सत्ता के केंद्रीयकरण सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, राष्ट्रपति, राज्य परिषद, राज्यपाल। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर जो है 1 राइट होगा, पंचायती राज। क्वेश्चन नंबर 41, 1992 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, उत्तराखंड राज्य विभाजित हुआ था, भारत में सरकारी जनगणना हुई थी, लोकसभा का प्रथम आम चुनाव निर्वाचन हुआ था। तो लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर होगा, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना, या फिर इनमें से कोई नहीं, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के ऐसे अस्वीकृत प्रार्थना पत्र को वापस करता है, या फिर वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है, या फिर वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा और सचिवालय का प्रधान होता है, या फिर वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। रिटर्निंग अधिकारी होता है वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? निर्वाचन आयोग में, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग में और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? वह परामर्शदात्री संस्थाएं हैं, वह संविधानेतर संस्थाएं हैं, वह विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, वह संवैधानिक हैं। तो ये चारों संस्थाएं जो हैं वह संवैधानिक है, इनका संविधान में प्रावधान है, उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, वह संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 45, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में, 1994 में। तो ये पारित हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46,
निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, संसद को या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को? तो राष्ट्रपति को। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 47, निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या फिर यह सभी? तो निर्वाचन आयोग जो है अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण इन सभी का कार्य करती है। राष्ट्रपति का चुनाव भी, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी, लोकसभा का चुनाव भी, यह सभी। हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे? 1989 में, 1998 में, 1991 में, 1990 में? तो 1989 में। यहाँ हमारा पहला आंसर राइट आंसर होगा। 1989 में पहली बार 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार का अधिकार जो है कब प्राप्त हुआ? 1920 में, 1926 में, 1936 में, 1933 में? तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 50, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपाय से, निर्वाचन सुधारों से, चकमा समस्या से? तो दिनेश गोस्वामी संबंधी का संबंध था निर्वाचन सुधारों से। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग की MCQ सीरीज 50 क्वेश्चनों की यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी करें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन की तैयारी के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।